नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। इट विल बी आवर लास्ट वीडियो ऑन बायोकेम मॉड्यूल 6। इसमें हम बताएंगे सिंपल कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हमारे पास न्यूट्रिएंट्स वो हो गए जो हमारे पास एसेंशियल होंगे हमारे पास ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस वगैरह के लिए ना, ठीक है। उसमें हम बताएंगे इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में हमें चाहिए ना, लार्ज अमाउंट्स में, तो हम कह देंगे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। जो हमें स्मॉलर अमाउंट्स में चाहिए होंगे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाएंगे। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट वगैरह आ जाएंगे, लेकिन माइक्रो में हमारे पास विटामिन और मिनरल्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। अब ना मिनरल्स को हम तीन में कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अल्ट्रा ट्रेस मिनरल्स होते हैं, माइक्रो मिनरल्स होते हैं और मैक्रो मिनरल्स होते हैं। मैक्रो वो होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में मिनरल चाहिए होते हैं ना, लाइक सोडियम हो गया, कैल्शियम, क्लोराइड, पोटाशियम एक्सेट्रा ना। तो माइक्रो होंगे वो जो हमारे पास उससे थोड़ा सा कम अमाउंट में चाहिए होता है ना। कॉपर, आयरन हमारे पास हम पता हीमोग्लोबिन का हिस्सा होता है, मैग्नीज, जिंक वगैरह ना, सेलेनियम। तो अल्ट्रा ट्रेस होते हैं जो बहुत कम से भी कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, लाइक आयोडीन, सेलेनियम, मोलिब्डियम। तो हम सिंपल इसके आगे स्टार्ट करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर तकरीबन तमाम किस्म के फूड हों जो हमारे पास बॉडी की जो न्यूट्रिएंट्स को पूरा करें, ठीक है। लाइक हमारे पास इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, फैट भी हों, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा सारी चीज़ हो ना, ठीक है। अब इसमें बनेंगे जो अगर इनमें इम्बैलेंस होता है ना इन दी डाइट, अगर हम डाइट के अंदर इम्बैलेंस करें तो हमारे पास न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर लाइक हमारे पास मरासमस, क्वाशियोकोर, ओबेसिटी, अर्थरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट होने लग जाती है। तो हमारे पास अगर कंपोनेंट्स पूछे ना बैलेंस डाइट के, तो ये सारा तकरीबन करने की जरूरत नहीं होती है आपको। सिंपल कार्ब्स का, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, फाइबर और वाटर का तकरीबन बताना चाहिए कि इनको थोड़ा सा रोल का बता देंगे कि सिंपल जो कार्ब्स होते हैं मेन सोर्स है प्राइमरी एनर्जी का। प्रोटीन का बताएंगे हमारे पास जितनी भी हमारे सेल ग्रोथ वगैरह के लिए चाहिए होती है, ठीक है। एंजाइम वगैरह प्रोटीन होते हैं, हार्मोन्स वगैरह। फैट के बारे में बताएंगे जो जितना सेल का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, लाइक लिपिड मेम्ब्रेन वगैरह होगी तो फैट से बनेगी। और फैट सॉल्युबल विटामिन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, विटामिन के बारे में बता देंगे। ये हमारे स्किन के लिए लाइक विटामिन ई हो गया, बोन के लिए विटामिन डी वगैरह हो गया। मिनरल्स में हम बताएंगे फ्लोराइड हो गया, हमारे पास दूसरे मिनरल्स होते हैं जो हमारे पास चाहिए होते हैं हमारे, लाइक सोडियम, पोटाशियम एक्सेट्रा ना। फाइबर हमारे पास क्या होंगे, हमारे कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाएंगे। और सिंपल है कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। हमारे पास वेट मैनेजमेंट के अंदर भी रोल होता है। वाटर हमें पहले पता किस लिए चाहिए होता है, तो ये क्वेश्चन के तौर पे लुब्रिकेंट है एक्सेट्रा ना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा स्पेशल, मतलब नाइट जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी। तो हम सिंपल इनके एमसीक्यूज के अंदर सिंपल अगर हम बताएंगे ना, एवरेज हमें याद रखनी होती है कि अगर हम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे ना, मेल के अंदर तकरीबन 2600 किलो कैलोरीज चाहिए होती है। उसके अंदर हम बताएंगे जो फीमेल होती है 2100 किलो कैलोरीज, इन्फेंट के अंदर 110 किलो कैलोरीज, चाइल्ड के अंदर 1200 किलो कैलोरीज पर डे, ये सारा कुछ हो रहा है। नेक्स्ट हम बताएंगे जो स्पेशल न्यूट्रिएंट हमारे पास रिक्वायरमेंट होते हैं, अगर हम छोटा सा काम करें, लाइट वर्क करें, तो 75 किलो कैलोरीज बर्न होती हैं, ठीक है। मॉडरेट वर्क में 75 से 150 किलो कैलोरीज बर्न होंगी। हार्ड वर्क करेंगे तो तकरीबन 150 से 300 कैलोरीज बर्न होंगी। और उसके बाद वेस्टेज हम कहेंगे 10% एक्स्ट्रा आ जाएगी। प्रेगनेंसी के अंदर क्या हो रहा होता है, जितनी नॉर्मल बर्न हो रही होती है ना 300 उसमें हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं किसी बेबी को ना, तो तकरीबन नॉर्मल जो हमारे पास फीमेल की कैलोरीज हैं उसके अंदर तकरीबन 550 ऐड करा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे हमारे पास जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं डिफरेंट डिजीज़ में, वो बताएंगे कि लाइक डाइटरी एडवाइस है पेशेंट के लिए। डायबिटीज़ मेलाइटिस में हम बताएंगे कार्बोहाइड्रेट कम लेने होते हैं, लीन प्रोटीन को चूज़ करना होता है, ठीक है। और जितने हमारे पास जो शुगरी फूड है उन्हें लिमिट कर देना होता है। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स को हमारे पास डाइट के अंदर इंक्लूड करना होता है जिसके अंदर स्टार्च कम हो ना। देन प्रोटीन जो लेनी है उनको मतलब हाई डाइट प्रोटीन डाइट नहीं लेनी, ठीक है। हाइपरटेंशन में सोडियम का इंटेक कम करवा देते हैं, पोटाशियम बढ़ा देते हैं। लीन प्रोटीन इसमें भी करेंगे और अल्कोहल कम करवा देंगे। और होल ग्रेन लाइक हमारे पास नट्स वगैरह को यूज़ करवाएंगे, फ्रूट वेजिटेबल्स को बढ़ा देंगे हाइपरटेंशन में ना। ओबेसिटी है तो हम सिंपल बताएंगे कि इसमें हम क्या करेंगे, पैंक्रियाटिक पोर्शन कंट्रोल लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे पोर्शन कंट्रोल को, ठीक है। इंक्रीज़ करेंगे फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, होल ग्रेन्स को, लिमिट करेंगे हाई कैलोरी डाइट को। उसके बाद हम फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा देंगे और प्रोफेशनल की किसी की गाइडेंस लेंगे ना। रीनल डिजीज़ में हम कहेंगे प्रोटीन इंटेक को कम करवाना होता है, ठीक है, ताकि किडनी को कम काम करना पड़े ना, सिंपल रीनल डिजीज़ जो है। और लिमिट करेंगे फॉस्फोरस, हाई फॉस्फोरस फूड नहीं खाएंगे। उसके बाद हम पोटाशियम कम करवा देंगे, मैग्नीशियम, सोडियम इंटेक कम मैनेज करेंगे सोडियम इंटेक को। उसके बाद फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस में ले आएंगे, ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस में लैक्टोज को डाइट में नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी मतलब फूड के लेवल होते हैं उन्हें केयरफुली पढ़ेंगे ताकि लैक्टोज ना हो और आपको डायरिया वगैरह ना हो। ग्लूटेन में सिंपल ग्लूटेन फ्री डाइट लेंगे। इसमें क्या होता है, जो ग्लूटेन होते हैं रेजिस्टेंस हो जाती है हमारे पास जो मेम्ब्रेन होती है इंटेस्टाइन की, उसके लिए ग्लूटेन जब वो करती है तो वो रिएक्शन कर देती है जिसकी वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं होती और साथ में हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, सिंपल ट्रांस फैट हम कम करा देंगे। उसके बाद में जो हार्ट हेल्दी फैट्स होते हैं ना वो लेंगे, लाइक HDL जो होता है हमारा,
उसके बाद हम इंक्रीज़ करेंगे सोलबल फाइबर का इंटेक बढ़ा देंगे ताकि कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड बढ़ा देंगे, हेमराइड्स पाइल्स भी कहते हैं इसे। तो सिंपल पाइल्स के अंदर हम क्या करेंगे, डाइटरी फाइबर बढ़ा देंगे ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो और ना ब्लड ज़्यादा निकले। होल ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, क्योंकि इनके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा पानी पियेंगे ताकि हमारा स्टूल जो है ना नरम रहे। उसके बाद हम ज़्यादा बाउल मूवमेंट्स ना हो, ऐसा कुछ करेंगे। और हमारे पास स्टूल सॉफ्टनर यूज़ करेंगे अगर नेसेसरी होगा ना, ताकि पाइल्स वगैरह के अंदर ब्लड ज़्यादा लॉस ना हो। नेक्स्ट हम बताएंगे जो हमारे पास होता है ना प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन में दो चीज़ें आएंगी, ख्वाशियोर और मरासमस। ये हमारे पास 16 एलो है। इसमें बताएंगे जो ख्वाशियोर होता है ना, इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन का खाली प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन होती है, बॉडी में प्रोटीन कम हो जाती है। लेकिन मरासमस में ना टोटल कैलोरी ही मेल न्यूट्रिशन हम कहेंगे। काज इसमें सिंपल ख्वाशियोर में बताएंगे ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है कि उस जो मरासमस होती है टोटल प्रोटीन डेफिशिएंसी, ठीक है। इसमें मेनली हम कहेंगे हम प्रोटीन ना डाइट में ना ले रहे हो, लेकिन जो टोटल कैलोरी डेफिशिएंसी में इन्फेक्शन हो सकता है, कोई डायरिया की वजह से हो सकता है। इटोलॉजिकल फैक्टर दोनों में डिफरेंट है, लाइक न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हमारे पास हो जाए, उसके बाद बैक्टीरियल या पैरासाइटिक कोई इन्फेक्शन है, उसके बाद नॉन फिलमेंट अगर हम ग्रोथ जो रिक्वायरमेंट्स है ना जिन मिनरल्स वगैरह की वो ना लें चाइल्डहुड में। उसके बाद हम कहेंगे अगर हम जल्दी बच्चों को ना ब्रेस्ट फीडिंग से ना हटा दें, लाइक बच्चों की जो 1-2 साल के लिए कहा गया है ना, अगर हम उससे कम करेंगे ना तो बच्चों के लिए ये 12 होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। कल्चरल फैक्टर होते हैं, लाइक हम जो खुद ही मतलब खा रहे होते हैं ना, हम बच्चों को वही देना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक अगर घर में खाना बनाना रोटी वगैरह तो हम वही उन्हें देते हैं, लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो उससे विनिंग में वो पूरी नहीं हो पाती। तो हम सिंपल कहेंगे प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन में डेफिशिएंसी की होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की, आयरन की होती है, आयोडीन, विटामिन ए वगैरह की होती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह आने लग जाएगी। और आयरन से हमें पहले ही पता है कि हमारे पास एनीमिया हो जाएगा डेफिशिएंसी से ना। अब कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हमारे पास मरासमस या क्वाशियोर काज करवा देते हैं। तो घर में कौन से फैक्टर होते हैं, लाइक वीनिंग बाय इग्नोरेंट, मतलब जो मर्जी बच्चे मदर दे देती होते हैं वीनिंग के अंदर दौरान ना। वीनिंग क्या होती है, जब बच्चा दूध छोड़ता है ना मदर का, तो ब्रेस्ट फीडिंग के बाद हम थोड़ा थोड़ा उन्हें ना दूसरी चीज़ें भी देने लग जाते हैं डाइट में। तो वो मतलब अगर मदर इग्नोरेंट है, जो उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए, उनके अलावा भी दूसरी चीज़ें वो नहीं दे रही लेकिन दूसरी चीज़ें दे रही है। उसके बाद हम कह लें अर्ली वीनिंग, लाइक सेकंड प्रेगनेंसी थी स्टार्ट होगी तो प्रोलैक्टिन तो बनेगा नहीं, जिसकी वजह से मिल्क की सेक्रेशन नहीं होगी और बच्चे को हम दूसरी मतलब डाइट पे ले आते होते हैं, तो उससे भी होना स्टार्ट पुअर अगर सैनिटेशन। उसके बाद हमारे पास ठीक है मदर केयर कम हो रही हो, केयरलेस पेरेंट्स हों, ठीक है। अदर फैक्टर में हाई कॉस्ट ऑफ प्रोटीन फूड। अब प्रोटीन अगर देखें काफ़ी महंगी है, तो जो गरीब घर हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके अंदर बच्चों के अंदर ख्वाशियोर की होना मतलब होने लग जाता है। उसके बाद स्टोरेज ऑफ फूड इन कम्युनिटी एटसेट्रा। तो ये डिफरेंस हम करेंगे। हमारे पास मरासमस और ख्वाशियोर का डीमा मरासमस में एब्सेंट होगा और ख्वाशियोर में प्रेजेंट होगा। ये तकरीबन खुद ही पढ़ना है आपने ना कि आपका ग्रोथ रिटार्डेशन किस में होगी, वेट लॉस, मसल वेस्टिंग वगैरह ना। तो तकरीबन इन दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एलो है आपका, एलो नंबर 20, ठीक है। ये आपने अच्छे से करना है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सिंपल हेल्थ प्रमोशन में क्या बताएंगे कि सप्लीमेंट्स देंगे मतलब प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेंस को ना, ताकि मदर कुछ खाएगी तो मतलब वो ब्रेस्ट फीड करवा पाएगी ना अपने बच्चे को। और प्रमोट कराएंगे ब्रेस्ट फीडिंग को कि दूसरे मिल्क से अच्छा ब्रेस्ट मिल्क है, ठीक है। उसके बाद लो कॉस्ट वीनिंग फूड बच्चों देंगे ताकि मतलब गरीब लोग भी यूज़ कर सकें, ठीक है। उसके बाद हमारा फैमिली प्लानिंग वगैरह करेंगे, लाइक 2 साल से पहले आप ना नेक्स्ट भी प्लान करेंगे। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हम बताएंगे प्रोटीन, फ्रूट्स, एग्स, मिल्क और इम्यूनाइजेशन करेंगे चाइल्ड की। अर्ली डायग्नोसिस के अंदर सिंपल है कि एनी ठीक है, कोई लैग इन ग्रोथ, कोई ग्रोथ में लैग तो नहीं कर रहा, ठीक है। बच्चे के ऊपर अच्छे से ध्यान रखेंगे, रिहाइड्रेशन कराएंगे, ठीक है। उसके अंदर को के ठीक है, जो इन्फेक्टेड चिल्ड्रन होंगी उसके मतलब हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, अर्ली डायग्नोस्टिक की तरफ जाएंगे, सप्लीमेंट देंगे हमारे पास बच्चों को ना। रिहेबिलिटेशन में क्या होता है, जिन बच्चों को हो चुका होता है ना उनको रिहेबिलिटेशन सर्विसेज देंगे, लाइक वो जो बच्चे अपना मतलब पहले बीमार हो चुके हुए हैं ना उन्हें उनकी रिहेबिलिटेशन कराएंगे, हॉस्पिटल के अंदर जाकर उनकी ट्रीटमेंट करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका एलो हमारे पास कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। उसमें हम बताएंगे हमारे पास एनर्जी बैलेंस क्या होता है कि जो हम एनर्जी इनटेक कर रहे होते हैं ना और जो हम एनर्जी लगा रहे होते हैं, लाइक एनर्जी बैलेंस है ना इज इक्वल टू एनर्जी इनटेक जो कर रहे हैं और जितना हम आउटपुट को निकाल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे हम कह देंगे हमारे पास एनर्जी बैलेंस है। हम सिंपल इसे कैलोरीज या किलो कैलोरीज में मेजर करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास वो कह रहे हैं जो फैट एनर्जी देती है तकरीबन 2 टाइम मोर होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास बाइकार्ब्स या प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे जो मेथड है क्या कौन से हमारे पास BMR को मतलब मेजर करने के लिए ना, तो हम बताएंगे 60% जो हमारे पास कैलोरीज होते हैं ना वो हमारे पास BMR बेसिल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए लग जाती हैं। 30% तब जब हम फिजिकल कोई एक्टिविटी करते हैं, 10% हमारे पास टेक केयर ऑफ स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करेंगे तब हमारे पास लग जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर
बाद हम बताएंगे कि हम अगर लाइट वेट वर्क करते हैं ना तो 2200 से 2500 कैलोरीज, उसके बाद मॉडरेट वर्क में 2500 से 2900, हैवी वर्क करेंगे 2900 से 3500 कैलोरीज, और बहुत ज़्यादा कोई हैवी वर्क करेंगे ना तो 3500 से 4000 कैलोरीज हमारी बर्न होती हैं, ठीक है। और डेली रिक्वायरमेंट हमारे पास एज एज के लिहाज से, सेक्स के लिहाज से, बॉडी साइज़ या वेट के लिहाज से डिफरेंट होती हैं, परसेंट टू परसेंट वेरी करती हैं, ठीक है। अब हमारे पास BMR या बेसल मेटाबॉलिक रेट की तरफ जाएंगे तो उसके अंदर हम सबसे पहले बताएंगे जो मिनिमम अमाउंट है एनर्जी की रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू मेंटेन लाइफ, ठीक है, ताकि वो फिजिकली और मेंटली एक्टिव रह सके, तो वो हम कह देंगे हमारे पास बेसल मेटाबॉलिक रेट है। तो अडल्ट मैन के अंदर ये हमारे पास तकरीबन 1600 कैलोरीज पर डे होती हैं, और वुमेन के अंदर तकरीबन 1400 कैलोरीज पर डे होती हैं, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करवाने के लिए चाहिए ही चाहिए। अब ये डिपेंड कर रही होती है सर्फेस एरिया के अंदर, मतलब किसी इंसान का सर्फेस एरिया ज़्यादा है ना तो उसे कैलोरीज भी ज़्यादा चाहिए। सेक्स मतलब मेल के अंदर मेटाबॉलिक रेट 5% ज़्यादा होता है। एज हमारे पास हम कहते हैं जो हायर एज के जो बच्चे मतलब भी ग्रो कर रहे होते हैं ना उनका BMR ज़्यादा होता है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब एक बंदा बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है ना तो उनके अंदर BMR काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। हार्मोन्स के अंदर हम बताएंगे जो T3 जब T3 4 या किसी अंदर बनेगा ना थायराइड, उसका BMR भी बढ़ जाएगा। इन्वायरमेंट हम बताएंगे जो लोग कोल्ड में रहते हैं ना उनकी बॉडी को ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है, तो हम कहेंगे कोल्ड क्लाइमेट्स में BMR हाई होगा। अगर हम रोज़ा वगैरह रखते हैं तभी हमारे पास BMR की मतलब इन्वर्स रिलेशन है उसका उसके साथ ना स्टारवेशन का। फीवर में हम बताएंगे कि हमारे पास तकरीबन BMR काफ़ी बढ़ जाता है, 10% तक बढ़ जाता है, जब हमारे पास 1 डिग्री तक हमारे पास फीवर होता है, टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज़ करता है ना। हम डिजीज़ के अंदर बता देंगे हमारे पास ल्यूकीमिया, इन्फेक्शन वगैरह, पॉलीसाइथीमिया या कार्डिक फेलियर के अंदर भी हमारे पास ये BMR बढ़ जाएगा, और एडिसन डिजीज़ या हमारे पास कम हो जाएगा। कोई हमारे पास रेशियल वेरिएशंस वगैरह कुछ भी ना करेंगे तो डन हो जाएगा। नेक्स्ट हम कहेंगे BMI और ओबेसिटी का आपस में क्या रोल है। तो BMI में बताएंगे जो हमारे पास वेट है ना हमारे किलोग्राम के अंदर, ठीक है, और हाइट लेंगे हमारे पास मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर। अगर वो आपको कहता है पहले तो आपको BMR कैलकुलेट करके दें, तो सिंपल किसी की हाइट है लाइक हमारे पास 160 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में मिलियन में गिवन होती है, और वेट गिवन होता है किलोग्राम में, ठीक है। लाइक उसका वेट है हमारे पास 60 किलोग्राम और उसकी हाइट है 160 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर के अंदर पहले कन्वर्ट करेंगे तो 1.60 मीटर हो जाएंगे। अब इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, या हमारे पास 2 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके अंदर हम करेंगे 0, उसके अंदर मतलब 1 और तकरीबन 3.20 इसकी मतलब वो आ जाएगी, और 60 पे डिवाइड करेंगे तकरीबन 3.20 को तकरीबन 220 तक इसका BMR आ जाएगा तकरीबन, मतलब कैलकुलेटर के बिना हमने काउंट किया है। तो तकरीबन जो हम बता देंगे BMR जो नॉर्मल होता है ना वो 18.5 से 24.9 तक होता है। उसके बाद हम जो हमारे पास 25 से 29 तक होते हैं ना वो हमारे पास ओवरवेट में आते हैं। जो ओबीज होते हैं 30+ अगर BMR चल जाए और 40+ अगर चल जाए तो हम कहेंगे वो मोरबिडिटी ओबीज हैं, ठीक है। उसके बाद हम फैक्टर कौन से हमारे पास बॉडी वेट को डिटरमिन करेंगे। हमारे पास जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होती है, मतलब कुछ लोग जेनेटिकली कुछ पानी भी पी लेना तो उनका वेट गेन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे बायोलॉजिकल ओरिजिन, लाइक जो आइडेंटिकल ट्विन्स होता है ना उनका BMR सेम होता है। म्यूटेशन अगर लाइक एक होता है लेप्टिन हार्मोन होता है, ये हमारे पास क्या कर होता है, जो हम खाना वगैरह खाते हैं ना ये हमारे पास एडिपोसाइट से बनता है, रेगुलेट करवाता है फूड इनटेक को, ठीक है, एनर्जी यूजेज वगैरह को ना। तो इसमें म्यूटेशन रहते हैं तभी हम ओबीज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि लास्ट में लेप्टिन के बारे में बताया गया कि सिंपल क्वेश्चन भी आपको इसी लेप्टिन में से आ सकता है। इन्वायरमेंटल बिहेवियल कंट्रीब्यूशन, मतलब अगर हम कोई एनर्जी डेंस फूड यूज़ करते हैं और कोई काम वगैरह नहीं करते तभी हम ओबीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तभी हमारे पास वेट गेन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनर्जी जो ईटिंग बिहेवियर हमारे पर डिपेंड कर होता है। हमारे पास खाना ज़्यादा खाते हैं, बैठे रहते हैं। अब एक डिफरेंस आपका एलो है कि हमारे पास अपर बॉडी फैट और लोअर बॉडी फैट में डिफरेंस क्या है। तो अपर बॉडी फैट में बताएंगे जो मतलब ये मेनली अपर बॉडी फैट जो हो रही है ना मेल में होती है, हमारा पेट बड़ा होता है, एप्पल शेप हमारे पास होता है एब्डोमेन। लेकिन जो फीमेल होती है ना उनकी तकरीबन पेयर शेप बॉडी होती है, ठीक है। तो हम अपर बॉडी फैट मेल्स के अंदर होती है और फीमेल्स के अंदर होती है लोअर बॉडी फैट, ठीक है। अपर बॉडी फैट मेनली हमारे पास तकरीबन वो कह रहा है ज़्यादातर होती है। वेस्ट ओवर हिप रेशियो बताएंगे 0.8% फॉर वुमेन और ग्रेटर देन 1% फॉर मैन होती है। लेकिन इसमें कहेंगे वुमेन के लिए ये काम होगी और 1.0 फॉर मैन होती है, ठीक है। शेप की बात करेंगे जो मेल होते हैं ना एंड्रॉइड या एप्पल शेप कहते हैं अपर बॉडी में, और फीमेल में गायनाकोइड या पियर शेप होगी, मतलब बॉडी ना लाइक ये। उसके हम फैट डेपोजिशन हमारे पास बेली के अंदर ट्रंक के अंदर जमा होती है, लेकिन उनके फीमेल्स में हिप या थाइज वगैरह में जमा होती है फैट। ये हमारे पास जो मेनली डेंजरस होती है, फीमेल में लेस डेंजरस होती है। ये डायग्राम आपको गिवन है, अब हमारे पास दिखाया गया कि हमारे पास हेल्थ रिलेटेड क्या है ओबेसिटी के मतलब क्या
रिस्क क्या हो सकते हैं, वेसिसेमी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है, सीवीएस की डिजीज़ हो सकती हैं, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो ये सारा लाइक गाल ब्लैडर डिजीज़ होती है, फैटी लिवर डिजीज़, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, गर्ड हो सकता है, एसोफेजियल हमारे पास रिफ्लक्स डिजीज़, मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह। उसके बाद हम क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी मतलब बैठे बैठे हम चल भी नहीं पाएंगे एट सकता है ना, तो हम बताएंगे सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास तकरीबन सिलेबस हमारा कवर हो गया।